देखो ऑब्जेक्टिव शीट नंबर 17 में मुझे सिर्फ एक चीज का आंसर दो। इस रस्सी में टेंशन होगी, फ्रिक्शन तो है नहीं। टेंशन सेम होगी दोनों स्ट्रिंग में कि डिफरेंट होगी? डिफरेंट होगी। कितने लोग बोलते हैं सेम होगी? टी सेम है। कितने बोलते हैं डिफरेंट होगी? डिफरेंट होगी। क्यों? ये ब्लॉक्स अलग हैं और ये ब्लॉक्स अलग हैं। अलग अलग रस्सी, अलग अलग टेंशन। एक रस्सी घूम रही होती तो एक ही टेंशन थी, रस्सी ब्रेक हो गई, नई रस्सी लगानी पड़ी, टेंशन डिफरेंट है। तो इसमें डायग्राम क्या बनेगा? कोई कहता है जी ये 500 ग्राम है, तो क्या मैं क्या इसको केजी में कन्वर्ट करूं? कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर करके फायदा नहीं है। तुम ऑप्शन देखो। बेचारे ने ये भी नहीं बोला न्यूटन, ये भी नहीं बोला टाइम्स, तो जो मर्जी ले लो, क्या फर्क पड़ता है। और चलो तुमने अगर कर भी लिया, तुम्हारे आंसर में 10 की पावर -3 एक्स्ट्रा आ जाएगा और तो कुछ नहीं होगा, बाकी ऑप्शन तो सेम ही रहेगी। तो बिल्कुल ना करो, पर 10 की पावर -3 ले लेके कैरी करते रहोगे, कोई फायदा नहीं है। ऐसी करो। कैसे? 500 जी, फोर्स क्या होगी 500 जी, मान लो टेंशन टी एन टी, इसकी फोर्स क्या होगी 50 जी, टेंशन टी डैश टी डैश, इसका वेट, इसका कंपोनेंट 100 जी का कहाँ करेगा? नीचे। कितना? 100 जी साइन 30। देखो कॉस भी होता है, पर मैं ड्रॉ नहीं करता, ये बात समझ में आती है ना? क्योंकि इतने कॉम्प्लेक्स डायग्राम क्यों ड्रॉ करना? अपने को क्या चाहिए? 100 जी साइन 30। डायग्राम क्लियर है यहां तक? रस्सी में टेंशन टी और टी डैश समझ में आ रहा है? 100 जी साइन 30 भी समझ में आ रहा है? अब मान देखो, इसने बोला ही नहीं कांस्टेंट वेलोसिटी, तो मान लेते हैं सिस्टम नीचे आ रहा है, तो इसका ये फ्री बॉडी डायग्राम है। इसमें ये दो फोर्सेस ऐड करेंगी, फ्री बॉडी डायग्राम है। और ये इसका फ्री बॉडी डायग्राम है। ये देखो, ये ऑब्जेक्ट 500 वाला नीचे आ रहा है। इक्वेशन बोलो कि नीचे आ रहा है 500 जी माइनस टी इज इक्वल टू 500 इंटू ए। फर्स्ट इक्वेशन। क्या स्टेप क्लियर है? ठीक है। बड़ी फोर्स नीचे आ रहा है ना, बड़ी फोर्स माइनस ऊपर की फोर्स इज मास इनटू एक्सीलरेशन। अच्छा, इसकी इक्वेशन बोलो। टी, बोलो टी माइनस, क्या माइनस करें? टी डैश प्लस 100 जी साइन ऑफ 30 इज इक्वल टू 100 इंटू ए। क्या ये स्टेप यहां तक क्लियर है? कोई डाउट इसमें? तो इसके अंदर ये ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, तो टी माइनस टी डैश प्लस 100 जी साइन 30 100 है। क्या पॉइंट यहां तक क्लियर है? सेकेंड इक्वेशन क्लियर है? चेक करो। इक्वेशन इंपॉर्टेंट है और कुछ इंपॉर्टेंट, डायग्राम और इक्वेशन इंपॉर्टेंट है। सही है? ठीक है ना? ऊपर की फोर्स और पीछे दो दो फोर्सेस है, टी डैश भी है 100 जी, तो इन दोनों का सम माइनस करना पड़ेगा। लास्ट, ये ऊपर जा रहा है, तो बोलो टी डैश माइनस 50 जी इज इक्वल टू कितना? 50 ए। ये लो, इन तीनों को साइमल्टेनियसली ऐड करो, टी टी डैश सब कैंसल, ए निकाल लो, ऑप्शन मार्क करो। ए निकाल लो और ऑप्शन मार्क कर लो क्या आ रहा है। ऐड करो, इसे ओपन करो, सेकेंड इक्वेशन को ऐड करो, चेक करो सब कैंसिल हो रहा है, टी और टी डैश सब कैंसिल है। ए मार्क करो। क्या ऑप्शन है? सी, सी ऑप्शन। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको कैसे करना है? जी की वैल्यू मत पुट करना, क्योंकि ऑप्शन में जी भी आ रहा है, कहीं जी को 10 पुट कर दो। देखो ऐड करोगे, चेक करो क्या आंसर आ रहा है। मेरा आंसर 8g/13 आ रहा है, चेक करो। ये आ रहा है 8g/13 आएगा।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, एलिवेटर एंड इट्स लोड हैव अ टोटल मास ऑफ 800 kg। ठीक है, कोई लिफ्ट एलिवेटर है और उसका मास 800 kg है, समझ में आ रही है बात मेरे। एंड साथ में क्या गिवन है, एलिवेटर ओरिजिनली नीचे जा रही है 10 मीटर पर सेकंड, ये लो बना लेता हूं एलिवेटर, लिफ्ट है 800 kg की लिफ्ट है और ये नीचे जा रही है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 10 मीटर पर सेकंड, और ये ना रुकने की कोशिश कर रही है, स्लोज डाउन टू स्टॉप। स्टॉप का मतलब क्या है, इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होने वाली है 0, और स्टॉप होने में उसने डिस्टेंस कितना कवर किया चेक करना, 25 मीटर, 25 मीटर लगे उसे स्टॉप होने में। क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है? एलिवेटर रुक गया, एक्सेलरेट किया कि रिटार्ड किया? रिटार्ड किया। कितनी रिटार्डेशन है, अप्लाई करो, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर 2as, फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल कितनी 10, एक्सेलरेशन निकालनी है और s कितना 25, चेक करना a कितना आ रहा है -2 आ रहा होगा, ये आ रहा है, लो रिटार्डेशन आ गई। पहला स्टेप क्लियर है। सबसे पहले पूरे डेटा से क्या निकाल रिटार्डेशन, फिर वो ये पूछ रहा है कि टेंशन की वैल्यू क्या है इसमें। देखो टेंशन या लिफ्ट में रिएक्शन निकालना है, याद करो लिफ्ट के केस किए थे, जब लिफ्ट नीचे उतरती है तो फॉर्मूला क्या यूज करते हैं, G माइनस ए। टेंशन या रिएक्शन लिफ्ट के केस में क्या था फॉर्मूला, M इंटू जी माइनस ए। वो तो टेंशन का भी सेम ही होता है, किया था हमने, असाइनमेंट की थी लिफ्ट वाले में, तो बना ले T माइनस एम जी एम ए कर ले तब भी ठीक है, एक ही बात है। तो T की वैल्यू मास 800 गिवन है, G को 10 पुट कर दो, रिटार्डेशन -2 है तो रिटार्डेशन -2 पुट कर देना, चेक करो आंसर क्या आ रहा है। वो मेरे से गलती हुई है, आधा नंबर मिलेगा अब तुम्हें, तुम्हारे टेस्ट में आधा नंबर मुझसे गलत कट गया, वो पेपर चेक किसी और ने किया तो उनको चेक नहीं किया, उन्होंने ए के साथ कर दिया, तो ये रिटार्डेशन थी, माइनस पुट करना है। लिफ्ट वाले 4 केस दिए ना डायग्राम वाले, उसमें आखिरी केस में आधा नंबर कटा हुआ है यार, वो हमसे गलती हुई है। ठीक है, सी आ गया, डन, सी आंसर आ गया, डन। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन थर्ड हमने कर लिया, 13 न्यूटन आंसर है, मैंने 5 जो भी है इसका 13 न्यूटन आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर ये करना है फोर्थ, लास्ट टाइम किया था वैसे हमने, ये एयरपोर्ट की वो कन्वेयर बेल्ट है, उसके ऊपर बैग रखा हुआ है, सेम है। ब्लॉक इज जेंटली प्लेस, जेंटली प्लेस का मतलब क्या होता है, यूज इक्वल टू 0। एक बेल्ट चल रही है हॉरिजॉन्टली, ये देखो ये बेल्ट चल रही है कन्वेयर बेल्ट हॉरिजॉन्टली विद अ वेलोसिटी ऑफ सपोज v। आपने एक ब्लॉक को रखा तो ब्लॉक की जेंटली प्लेस का मतलब u इज इक्वल टू 0, और वो कह रहे हैं 4 सेकंड के बाद ब्लॉक और बेल्ट की स्पीड सेम हो गई, तो ऑब्वियसली ब्लॉक की स्पीड भी कितनी हो गई, v हो गई। कितनी देर के बाद, 4 सेकंड के बाद। ये ब्लॉक बेल्ट के साथ इसलिए मूव किया क्योंकि फ्रिक्शन ने हेल्प किया, फ्रिक्शन थी तभी ब्लॉक आगे मूव कर पाया, चिपक गई। तो फ्रिक्शन की जो डायरेक्शन है इसमें कैसी होगी, इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि ब्लॉक क्या कर रहा है, एक्सेलरेट, ब्लॉक एक्सेलरेट, यूज 0 से उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है, और अगर ब्लॉक एक्सेलरेट कर रहा है उसकी स्पीड बढ़ रही है तो फोर्स एक्सेलरेटिंग होगी, रिटार्डिंग नहीं हो सकती। तो बेल्ट के ऊपर फ्रिक्शन पीछे एक्ट करेगी और ब्लॉक के ऊपर आगे एक्ट करेगी, किया था हमने। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्सेलरेटिंग है तो ये पॉजिटिव रहेगी। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होती है, म्यू टाइम नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू एम ए। तो यहां से ए की वैल्यू, यहां से ए की वैल्यू क्या आ गई, म्यू इंटू जी, ये लो, ये इसकी एक्सेलेरेशन है। तो तुम अगर ब्लॉक के लिए इक्वेशन लगाओ, v इज इक्वल टू यू प्लस ए इंटू टी, टी 4 है, और वेलोसिटी की जगह पुट करो म्यू टाइम्स जी इंटू 4, तुम्हारे पास म्यू की वैल्यू गिवन है कितनी, 0.2,
G10 इंटू 4 मार्क कर लो, 8 आंसर आ गया, क्योंकि जो ब्लॉक की वेलोसिटी है वही बेल्ट की वेलोसिटी है, बात तो एक ही है। तो समझ में आ रहा है? तो ये एक्सेलरेशन जनरेट कर रहा है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एम में लास्ट असाइनमेंट यही किया था। कैसे होती है? एक बेल्ट चल रही है, ये नीचे ना फ्लोर नहीं है, बेल्ट है, और लेटर सपोज कि मैं इसके ऊपर खड़ा हो गया। जब मैं खड़ा हुआ तो ऑब्वियसली मैं कहाँ जाऊंगा? एकदम जीरो, यूज टू जीरो से खड़ा हुआ हूँ, और बेल्ट आगे चल रही है विद स्पीड ऑफ 8 मान लो। मैं कहाँ जाऊंगा? मैं इधर जाऊंगा, इधर जाऊंगा। देखो मेरे को किसने फोर्स टांगों पे थोड़ा लगा कि उधर जा, फ्रिक्शन लेके जा रही है मुझे। और मैं बेल्ट से पूछो, अगर तुम बेल्ट होते तो तुम क्या कहते यार ये बंदा खड़ा हो गया, मुझे मूव नहीं करने दे रहा। तो फ्रिक्शन की फोर्स कहाँ है? ऑपोजिट, फ्रिक्शन पीछे, बेल्ट के ऊपर फ्रिक्शन पीछे, पर ब्लॉक के ऊपर आगे। और वैसे भी ब्लॉक की स्पीड तो बढ़ रही है, तो फ्रिक्शन अपोज कैसे कर सकती है? फ्रिक्शन तो उसको उल्टा हेल्प कर रही है, तो मेरे साथ चल। लेकिन बेल्ट को अपोज कर रही है, क्योंकि इसमें चल ब्लॉक नहीं रहा था, चल इसमें बेल्ट रही थी। मोशन बेल्ट की स्लो डाउन कर दी। बेल्ट स्लो हो सकती है इससे, पर ब्लॉक को फायदा होगा इसमें। और वो माइनस ले लिया रिटार्डिंग, हाँ एक ही बात है। पूछे समझ में आ रहा है यहां तक? और मैंने आपको एक शॉर्टकट ही बता दिया था, अगर आपकी वेलोसिटी फ्रिक्शन की वजह से बढ़ रही है तो सोचना ही नहीं है, फ्रिक्शन एक्सीलरेटिंग फोर्स है, बढ़ा रही है। और अगर घट रही है, रिटार्डिंग फोर्स है, तो यहाँ माइनस लगा देना, रिटार्डेशन आ जाएगी। तो लास्ट असाइनमेंट को बड़े ध्यान से देखना, अगली बार से टेस्टिंग स्टार्ट है 10 मिनट की, 10 क्वेश्चन की फ्रिक्शन की। ऑब्जेक्टिव पहला टेस्ट है, जितना काम किया ऑब्जेक्टिव करके आना है आपने। नेक्स्ट है फिफ्थ, ये लो देखो फिफ्थ। पुश और पुल का जब लेक्चर हुआ था, कि उसकी कैटेगरी का क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन करवाया गया था बोर्ड पे, कॉपी चेक कर लो। क्या करवाया था? एक ब्लॉक है जिसका मास 1 kg है, चेक कर लो अपनी कॉपी, 1 kg ऐसे, और वो रेस्ट पे पड़ा हुआ एक टेबल के ऊपर, ये रहा। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू की वैल्यू कितनी गिवन है? 0.5। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्टिंग अपवर्ड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, फोर्स की वैल्यू कितनी है? F। कितने एंगल पर फोर्स लग रही है? 60 डिग्री पे फोर्स लग रही है फ्रॉम हॉरिजॉन्टल। वो क्या कह रहा है? F निकालो ताकि ब्लॉक जस्ट स्टार्ट मूविंग, मतलब एक्सेलरेशन 0। क्या सिखाया था? जस्ट स्टार्ट मूविंग को क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन 0। तो कैसे करना था ये? ऐसे करना था। इसका वेट कितना है? 1g। नॉर्मल रिएक्शन क्या है? n। फोर्स के कंपोनेंट है F इंटू कॉस ऑफ 60, और फोर्स का एक कंपोनेंट है F इंटू साइन ऑफ
60। तो सबसे पहले नॉर्मल रिएक्शन निकलेगा, इन दोनों का सम n प्लस एफ इंटू साइन ऑफ 60 इज इक्वल टू नीचे की फोर्स कितनी 1g। तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू क्या आएगी 1g माइनस एफ इंटू साइन ऑफ 60। याद करो पुश और पुल में सबसे पहले क्या निकालते थे नॉर्मल रिएक्शन, n आ गया सही। कौन सी फोर्स इसको आगे लेके जा रही है F cos 60 और पीछे की तरफ कौन सी फोर्स है फ्रिक्शन। अब क्योंकि इसमें एक्सेलरेशन तो है नहीं, अगर एक्सेलरेशन होती तो इक्वेशन क्या बनती F cos 60 दिस फोर्स माइनस फ्रिक्शन इज मास इनटू एक्सेलरेशन, पर एक्सेलरेशन तो है नहीं, तो मतलब F इंटू कॉस ऑफ 60 किसके इक्वल है F के, मतलब F इंटू कॉस ऑफ 60 किसके इक्वल है म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन के। F इंटू कॉस ऑफ 60 किसके इक्वल है म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन के 1g माइनस एफ इंटू साइन ऑफ 60। ये रहा। इस क्वेश्चन में आपको म्यू ऑलरेडी गिवन है, पुट कर देना 0.5। मैथ्स की प्रॉब्लम स्टार्ट है यार, एफ निकाल लो, आंसर मार्क कर दो एफ क्या आ रहा है। अब मैथ्स की प्रॉब्लम स्टार्ट है, मेरा काम था इक्वेशन बनाने का है। समझ में आ रहा है यहाँ तक कि क्वेश्चन कैसे बनेगी। ये इक्वेशंस कैसे फॉर्मुलेट हो रही हैं समझ में आ रहा है यहां तक, ठीक है। पीछे की लगी हुई है इसके, इसका आंसर चेक करना सी है क्या। हाँ नहीं वो रहा 5.36 है भाई, वो देख 5.36 नहीं है क्या, मुझे लग रहा है, चेक करना प्लीज यार। ये मेथड क्लियर है सबको, पहले ये चेक कर लो। लो ये क्वेश्चन भी हमने किया हुआ है, वैसे देखते हैं कितने लोगों को याद है। ये तो टेस्ट के अंदर भी था ऐसा क्वेश्चन, मैंने डाला है क्योंकि इसलिए मैंने कॉपी में करवा रखा है आपको, क्वेश्चन इसलिए डाला था। तो मैं याद नहीं आया, मुझे पता नहीं याद ही नहीं आया तो वाली कॉपी भी बना हुआ है ये, पर मैं फिर से करूंगा। 100 ग्राम ऑफ आयरन बॉल, मुझे मालूम है ना भूल जाती हैं चीजें, बार बार इसलिए करवाई जाती हैं। 100 ग्राम की बॉल है जो वेलोसिटी 10 है, कोलाइड विद द वॉल एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, रीबाउंड करके वापस आती है और कितनी देर तक वॉल के कांटेक्ट में रहती है 0.1 सेकेंड। फोर्स बताओ क्या होगी। तो मैं तुम्हें डायग्राम से समझा सकता हूं ये क्वेश्चन कैसा था। ये क्वेश्चन ऐसा है, तो एक 100 ग्राम की बॉल है और दीवार को हिट करती है कुछ इस तरीके से, ये लो, ये वॉल है, ये बॉल आई और ये बॉल चली गई ऐसे। याद करो मैं सेम डायग्राम ऐसे बनाया भी था, अगर कल का याद आ रहा है। मैंने बताया था ये 30 डिग्री पे आई और ये 30 डिग्री पे चली गई। बॉल का जो मास है वो 100 ग्राम है,
उसको केजी में कन्वर्ट कर लिया, 0.1 केजी। बॉल आ रही है विद द वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, ये लो, तो ये बॉल आ रही है, ये बॉल जा रही है, ये देखो। तो इसके अंदर ये बॉल आ रही है, इसका मोमेंटम बोलो कितना है, मास इंटू वेलोसिटी, मास 0.1 इंटू 10 कितना होता है 1, इसका मोमेंटम 1 है, आने का भी और जाने का भी। और बॉल कितनी देर कांटेक्ट में है, 0.1 सेकेंड के लिए दीवार के साथ कांटेक्ट में है। याद करो इसमें दो एवरेज फोर्स निकलती थी, पहली एवरेज फोर्स किस में निकलती थी, वाई में, और फिर किस में निकलती थी, एक्स में, वाई में और एक्स में। तो वाई में चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम इज वाई का फोर्स, और चेंज इन मोमेंटम बाय एक्स, एक्स की फोर्स। याद है ऐसा कुछ किया था, अब याद आ जाएगा, याद क्लियर है। वाई में क्योंकि मोमेंटम एक्स वाई प्लेन में ना, तो हमको रिजोल्व करना पड़ेगा एक्स और वाई में। तो कैसे, मैंने हिंट भी दिया था, मैं कंपोनेंट यहां नहीं बना सकता, मुझे टेल पे बनाने हैं, ये इसका टिप है। तो थोड़ा सा ऐसे क्वेश्चन इसको आगे ले जाओ। तो इसका मोमेंटम कितना है, 1 है। तो आप इसमें इस तरीके से इसको ड्रॉ करो, क्योंकि इसका मोमेंटम 1 है और ये एंगल बाय वर्टिकली ऑपोजिट 30 है, तो इसके दो कंपोनेंट्स बनने वाले हैं मोमेंटम के, ऐसे, ये देखो, एक 1 इंटू कॉस ऑफ कितना 30, 1 इंटू साइन ऑफ कितना 30। समझ में आ रहा है यहां तक। इनिशियल मोमेंटम है 1 के कंपोनेंट्स बन गए मोमेंटम के, पी कॉस थीटा, पी साइन थीटा। ठीक, कॉपी चेक करोगे सेम क्वेश्चन मिलेगा आपको उसमें। ठीक है, फिर फाइनल मोमेंटम देख लो। फाइनल मोमेंटम के अंदर ये देखो, ये रहा फाइनल मोमेंटम, इसके भी दो कंपोनेंट्स हैं, ये देखो इसके भी दो कंपोनेंट्स हैं। एक जो कंपोनेंट है वो क्या बनेगा, 1 इंटू कॉस ऑफ 30, क्योंकि देखो ना 1 30 डिग्री पे, और ये क्या बनेगा 1 इंटू साइन ऑफ 30, देखो ना 1 कॉस 30, 1 साइन 30। समझ में आ रहा है यहाँ तक, ये वेक्टर है ना, इस मोमेंटम इज अ वेक्टर, थीटा के साथ वाला कंपोनेंट कॉस है और परपेंडिकुलर साइन है, ऐसी थीटा के साथ वाला कॉस है, परपेंडिकुलर साइन है। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक। याद आ रहा है, ऐसा क्वेश्चन कॉपी में किया हुआ है फोर्स में। कंपोनेंट्स में इसको रिजॉल्व कर लिया, याद करो मैंने करवाया भी था, ये कर लिया। जब कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर लिया ना, तो मेरे को ये चाहिए ही नहीं है, देखो मैंने क्या करना है इसको, क्योंकि मेरे को तो कंपोनेंट्स पे काम करना है। ये देखो मैं बिठा रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना मुझे ये चाहिए, ना मुझे ये चाहिए, कुछ नहीं चाहिए मुझे। ये देखो 30 डिग्री भी नहीं चाहिए, ये लो मिटा दिया मैंने, सारा मिटा दिया, ये लो, ये लो। अब आपके पास सिर्फ और सिर्फ ये वेक्टर्स बच रहे हैं। अब इसमें देखो पहले वाई एक्सिस शुरू करते हैं। वाई एक्सिस में टोटल चेंज इन मोमेंटम बाय टोटल टाइम शुरू करो। वाई एक्सिस में इनिशियल मोमेंटम क्या है, ये रहा, फाइनल क्या है, ये रहा, माइनस करो 1 cos 30 माइनस 1 cos 30, और टाइम कितना है 0.1, तो आंसर क्या आएगा 0। लेकिन x के अंदर अगर हम करते हैं तो x में इनिशियल मोमेंटम ये रहा और फाइनल ये रहा, इनिशियल फाइनल आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। याद करो, एक आई कैप है, दूसरा माइनस आई कैप है। ठीक है, तो इसमें क्या किया करते थे, 1 sin 30 ये फाइनल मोमेंटम है, माइनस इनिशियल मोमेंटम, पर इनिशियल मोमेंटम के लिए साइन नेगेटिव लगेगा बिकॉज इट इज इन ऑपोजिट डायरेक्शन। 2 into 1 into साइन ऑफ 30
बाय 0 पॉइंट, सॉल्व कर लो, आंसर मार्क कर लो, फोर्स आ गई। समझ में आ रहा है यहां तक? तो ऐसे करना है इस क्वेश्चन को सॉल्व। जब मैंने हिंट भी दिया था, एक बॉल जा रही है विद मोमेंटम ऑफ mv, वापस आ रही है mv, mv माइनस माइनस mv इज 2mv, तो चेंज इन मोमेंटम 0 नहीं बोलना आपने, 2mv बोलना है। लिखवाया था कॉपी में, चेक भी कर सकते हो अपनी कॉपी। कॉपी मेंटेन करनी बहुत जरूरी है, कॉपी नहीं होगी तो यार मेरे को तो खुद नहीं याद मैंने क्या करवाया था। कि जैसे मान लो y का मोमेंटम है, फाइनल क्या है 1 cos 30 माइनस जे कैप लगा लो, माइनस जे कैप, ये लो वेक्टर फॉर्म में, माइनस 1 cos 30 माइनस जे कैप, ये भी क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में, तो आंसर क्या आ गया 0। ठीक है, अगर मैं x की बात करता हूं वेक्टर फॉर्म में, फाइनल मोमेंटम ये रहा, बोलो कितने हैं, 1 sin 30 के पीछे क्या लगेगा, माइनस आई कैप। इनिशियल मोमेंटम 1 sin 30 के पीछे क्या लगेगा, 1 sin 30 के पीछे क्या लगेगा, आई कैप, डिवाइडेड बाय 0.2, तो क्या आएगा, -2 इंटू 1 sin 30 आई कैप, पर मैग्नीट्यूड निकालना है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो 2 sin 30 वही आ गया। तो हमने आई कैप और माइनस आई कैप पे सीखा था, अगर आपको याद हो। 0.1 ही है, 0.1, हाँ 0.1 आएगा यार। ठीक है, तो समझ में आ रहा है कि माइनस करने की टेक्निक हमने पहले भी की थी, आप बस अपनी कॉपी रिवाइज करोगे, आपको सब दिखेगा उसमें कैसे किया। ठीक है, तो इसमें 6th भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 आज हमने कर लिया, चेन वाली प्रॉब्लम है, 20% करवाया था, कितना परसेंटेज ऑफ चेन नीचे लटक रहा है, 20%। 7th क्वेश्चन नंबर 8th क्वेश्चन करने से पहले मुझे एक चीज का जरा आंसर दो। अगर आपके पास एक ब्लॉक है, दूसरा ब्लॉक है, तीसरा ब्लॉक है, ये ब्लॉक 1 kg का ब्लॉक है, 2 kg का ब्लॉक है, 3 kg का ब्लॉक है, बोलो यहां पे नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा, 1g 6g, जमीन पे कितनी फोर्स लग रही है, तीनों मिलके लगा रहे हैं 6g, तो वेट 6g, तो नॉर्मल रिएक्शन यहां पर क्या होगा 6g, यहां पे क्या होगा 5g, क्योंकि यहां पर ये फ्लोर है, फ्लोर पे 5g लग रहा है, और यहां पे क्या होगा 3g, याद रखना 3g, क्योंकि यहां पर 3g फोर्स लग रही है सिर्फ। नीचे के बाद थोड़ा कैलकुलेट करोगे, ऊपर ऊपर के कैलकुलेट करोगे। समझ में आ रहा है यहां तक? ठीक है, आपके जो गिवन क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अंदर वो कह रहे हैं कि ए और बी दो ब्लॉक्स हैं, ए का मास गिवन है 100 kg है, बी जो है 200 kg है, एंड हॉरिजॉन्टल एक रस्सी बांध रखी है ताकि ए उधर भागना जाए, पड़ा रहे, रेस्ट पे पड़ा रहे, होल्ड्स इट। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ए और बी का 0.2 है, तो यहां पर 0.2 है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, एंड बी और ग्राउंड का 0.3 है, तो यहां पर म्यू की वैल्यू कितनी है 0.3 है, गिवन है। तो यानी कि बी ब्लॉक के ऊपर भी फ्रिक्शन है और नीचे भी फ्रिक्शन है। मैंने एफ फोर्स लगानी है, मुझे मिनिमम फोर्स निकालनी है, कम से कम क्या फोर्स लगे ताकि बी अपनी जगह से हिले। टू स्टार्ट का मतलब अपनी जगह से हिले, एक्सेलरेशन ना करे, एक्सेलरेशन 0, तो कम से कम फोर्स लगानी है, यही क्वेश्चन है। मुझे एक बात बताओ, अगर ए को पकड़ के रखोगे रस्सी से, ए तो मूव नहीं करेगा, खड़ा रहेगा वहीं पर, वो तो बांध दिया, रॉड के साथ बांधा हुआ है, तो ग्राउंड तो मूव नहीं करेगा, कौन मूव करेगा, बी किसका है, बी के छत पे भी फ्रिक्शन है और फ्लोर पे भी फ्रिक्शन है, ऊपर भी और नीचे फ्रिक्शन लगेगी। जब बी राइट जाएगा तो ए इसे रोकेगा, तो ए की फ्रिक्शन कहां लगेगी, लेफ्ट, और ग्राउंड भी इसे रोकेगा तो इसकी फ्रिक्शन भी कहां लगेगी, लेफ्ट। तो दोनों फ्रिक्शन ऊपर भी लेफ्ट है और नीचे भी लेफ्ट है, क्योंकि ऊपर का ब्लॉक भी रोकने की कोशिश करेगा और नीचे का ब्लॉक भी, नीचे ग्राउंड भी रोकने की कोशिश करेगा, तो वो भी खींचेगा और वो भी फ्रिक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन लगाएगा। वैसे भी बॉडी इज मूविंग इन राइट साइड, तो फ्रिक्शन, और स्लाइड कर रही है तो फ्रिक्शन कहां लगेगी, लेफ्ट साइड। ये पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? तो इसमें एक की जगह दो फ्रिक्शंस है, ऊपर भी और नीचे भी है।
और एक्सेलरेशन तो है ही नहीं इसमें। तो इस क्वेश्चन में ये आपके पास एक ब्लॉक है, दूसरा ब्लॉक है, ये तो बना हुआ है जैसे मैंने बताई दिया आपको इसमें ऐसे। ये जो है ये 100 kg का ब्लॉक है, 200 kg का ब्लॉक है, फ्रिक्शन का कोफिशिएंट गिवन है, फ्रिक्शन का कोफिशिएंट भी गिवन है, 0.1 है ना, चेक करना, 0.2 है, अच्छा 0.2 ये लो। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यहां कैसे काम करेगी, पीछे पीछे, और मेरी फोर्स कैसी है, आगे। मान लो ये F1 है, ये F2 है, चलो ये μ1 μ2 कर लेते हैं ऐसे, ये लो। तो ये बनेगा डायग्राम, ऊपर अलग फ्रिक्शन नीचे अलग फ्रिक्शन, राइट। देखो इसमें एक्सेलरेशन तो है नहीं, अगर होती तो पता है क्या इक्वेशन बनाता, ये इक्वेशन बननी थी, इज इक्वल टू मास इनटू, पर एक्सेलरेशन तो है ही नहीं ना, तो क्या इक्वेशन बनेगी, F मस्ट बी इक्वल टू F1 प्लस F2। तो F विल बी इक्वल टू म्यू टाइम नॉर्मल रिएक्शन, म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन। ये लो, बताओ इस सरफेस का नॉर्मल रिएक्शन N2 कितना है, 300 जी, 100 और 200 ऐड करके, और यहां पर कितना है, N1 कितना है, 100 जी। तो F विल बी इक्वल टू μ1 की जगह कितना है 0.2, N1 की जगह कितना है 100 जी, μ2 को कितना है 0.3, N2 को कितना है 300 जी। कैलकुलेट कर लो आंसर, चेक कर लो, 1100 न्यूटन, 1100 न्यूटन आंसर आएगा। हाँ ये क्वेश्चन, ये इसको खींच रहा हूं, F फ्रिक्शन दोनों ऐड कर रही है, और मेरे को ये बताना है कि इसमें एक्सेलरेशन तो है नहीं, तो मिनिमम फोर्स क्या लगे, तो मिनिमम फोर्स तो इन फ्रिक्शन की इक्वली लगेगी ना, तभी वो आगे मूव करेगा। कम से कम फ्रिक्शन जितनी फोर्स तो लगानी पड़ेगी, इससे कम तो बात भी नहीं बनेगी। दिखा दो, देखो ये लो, ठीक है यहां तक। क्वेश्चन नंबर 9 लो, देख लो क्वेश्चन, पढ़ लो क्वेश्चन क्या है, यही आ रहा है। क्वेश्चन है कि एक ब्लॉक स्मूथ इंक्लाइन, बिना फ्रिक्शन के इंक्लाइन के मूव करता है, और वो नीचे उतरता है विद अ वेलोसिटी ऑफ v। अगर वो रफ सरफेस के ऊपर उतरे तो वो नीचे उतरता है विद अ वेलोसिटी ऑफ v डिवाइडेड बाय n। तो बताओ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है। देखो मैं डायग्राम से समझाऊं क्वेश्चन क्या है, स्टेटमेंट समझ में आ रही है। स्मूथ इंक्लाइन प्लेन पे v से नीचे उतरा, रफ पे v बाई n से नीचे उतरा, तो रफ का म्यू क्या है, बस सिंपल ये क्वेश्चन है। इसका आधा क्वेश्चन ऑलरेडी हमने किया हुआ है, वैसे मैं दिखाता हूं, आपको याद आ जाएगा।
अगर आपने लिखा हुआ है, देखो देखो हमने ऐसे किया है, ये आपका केस नंबर 1 है, ये आपका केस नंबर 2 है, ये लो केस नंबर 1 है, केस नंबर 2 है। ये आपके पास एंगल क्या है, थीटा है, थीटा है। ये u इज इक्वल टू 0, u इज इक्वल टू 0। याद करो दोनों इंक्लाइन इकट्ठे बनाए थे मैंने एक दिन, और लिखा भी था हेडिंग, ये क्या है, विद फ्रिक्शन। याद करो यहाँ फ्रिक्शन है, और याद करो ये क्या है, स्मूथ। याद आ रहा है, सेम डायग्राम बनाए गए थे, चेक कर लो, अपनी कॉपी चेक कर लो, लिखा होगा। फिर मैंने ये पूछा था, बताओ इसकी नीचे आने की एक्सेलरेशन क्या है, तो अपने आंसर क्या दिया था, g साइन थीटा। mg साइन थीटा को m से डिवाइड किया, g साइन थीटा। फिर मैंने पूछा था यहां पर एक्सेलरेशन क्या है, तो हमने डिसाइड किया था कि यहां पर फ्रिक्शन काम करेगी पीछे की तरफ, और नीचे की तरफ फोर्स कौन सी काम करेगी, mg साइन थीटा। और एक काइनेटिक फ्रिक्शन थी, याद करो Fa। तो इक्वेशन क्या बनेगी, mg साइन थीटा माइनस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। mg साइन थीटा माइनस म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। mg साइन थीटा माइनस म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन क्या है, mg कॉस थीटा इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये लो, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आएगी, g साइन थीटा माइनस म्यू जी। अपनी कॉपी चेक कर सकते हो, मैंने यहां तक करके दिखाया हुआ है एक्सेलरेशन। याद आ रहा है, चेक कर लो, लिखा हुआ है ना यहां तक। चेक करो क्या हुआ है। अब प्रॉब्लम यह है, अगर स्मूथ प्लेन है तो बॉडी नीचे उतरती है विद वेलोसिटी ऑफ v। अब क्वेश्चन ये स्टार्ट है, अगर स्मूथ है तो नीचे उतरती है वेलोसिटी ऑफ v, और अगर रफ है तो नीचे उतरती है विद वेलोसिटी ऑफ v डिवाइडेड बाय n, और आपको क्या निकालना है, म्यू। ये केस है, v की जगह v बाय n हो जाता है, आपको म्यू निकालना है। क्वेश्चन समझ में आ गया क्या क्वेश्चन है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में इसको करना कैसे है, देखो मान लो इंक्लाइन प्लेन का डिस्टेंस कितना है, s। मैं पूरी जर्नी के लिए लगा रहा हूं v स्क्वायर u स्क्वायर 2 इंटू a इंटू एस। एक्सेलरेशन कितनी है, g साइन थीटा इंटू एस, इक्वेशन नंबर 1। तो v स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर इज 2as में एक्सेलरेशन को g साइन थीटा, क्योंकि फर्स्ट केस में वो कह रहे हैं ना नीचे उतर रही है विद वेलोसिटी ऑफ v। फर्स्ट इक्वेशन क्लियर है, v स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर इज 2as। ठीक है, मैं दूसरे के अंदर भी सेम इक्वेशन लगा रहा हूं, v बाय एन का स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर 2 इंटू एक्सेलरेशन, ये पूरी की पूरी एक्सेलरेशन पुट करने जा रहा हूं, g साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा इंटू एस। ये लो इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, सेम इक्वेशन, बस एक्सेलरेशन का फर्क है, बाकी तो सेम, और वेलोसिटी का फर्क है। समझ में आ रहा है यहां तक, कोई डाउट इसमें, दोनों इक्वेशंस क्लियर है, चेक करो प्लीज। ठीक है, एक काम करते हैं, इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 1 को डिवाइड कर देते हैं। वो देखो सेकेंड इक्वेशन क्या है, v स्क्वायर एन स्क्वायर, g कॉमन आ गया, साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा इंटू एस। और फर्स्ट इक्वेशन क्या है, v स्क्वायर 2 इंटू जी साइन थीटा इंटू एस।
ठीक है, वो सेकंड है और ये फर्स्ट है, इन दोनों को डिवाइड कर दिया। ठीक है, एस से एस क्या हो गया, कैंसल। जी से जी क्या हो गया, कैंसल। वी स्क्वायर से वी स्क्वायर भी कैंसल। क्या बचा, यहां पे बचा 1/n²। चेक करो 1/n², और यहां पे साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। चेक करो, ये देखो सब कट गया आपके पास, ये बच गया। सही है, तो इसके अंदर 1/n², साइन बाय साइन क्या होता है 1, और कॉस बाय साइन को ऐसा करें, tan थीटा ले लेता हूं यहां पे, tan थीटा, ये देखो, ये लो। तो इसमें मैंने क्या लिख दिया, tan। एक काम करो, म्यू बाय tan थीटा को एक तरफ और बाकी सारी टर्म्स एक तरफ, tan थीटा को राइट की तरफ ले जाओ, 1 - n²। ऑप्शन मार्क कर लो, ए ऑप्शन है, चेक करो। सही है, और ये मैथ्स है, फिजिक्स नहीं है। डिवाइड करने वाला पार्ट फिजिक्स का पार्ट नहीं है बिल्कुल भी। तो कैसे करना है क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं सबको? हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक से चेक करना। दो ब्लॉक से क्वेश्चन है क्या नेक्स्ट? करें नेक्स्ट स्टार्ट? ठीक है, ठीक है, देखो इंक्लाइन प्लेन, एक मिनट, ये लो क्वेश्चन है 9th के बाद क्वेश्चन नंबर 10th। इंक्लाइन प्लेन है, मूविंग डाउन विद रिटार्डेशन ए, मतलब देखने की भी जरूरत नहीं है। इसका आंसर ये है, क्योंकि जब कोई लिफ्ट नीचे उतरती है तो या तो जी माइनस है, रिटार्डेशन है तो ए नेगेटिव हो जाएगा, तो और कहीं में जी माइनस है, आप भी कहा, वो तो हो नहीं सकता, बी यही बनेगा। बिना मतलब क्वेश्चन भी नहीं पढ़ा, पर पता ही है कि जी माइनस ए की जगह जी प्लस ए हो जाएगा, बिकॉज रिटार्डेशन है, किया हुआ है वैसे हमने क्लास में। ठीक है, तो इसमें चेन वाला क्वेश्चन हमने कर लिया। बाकी इस असाइनमेंट के क्वेश्चंस नहीं करने, क्योंकि 2 ब्लॉक्स के क्वेश्चन है और अगला लेक्चर 2 ब्लॉक्स के ऊपर है, ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक कैसे सॉल्व होता है। लेकिन अभी के लिए ऑब्जेक्टिव शीट नंबर 18, नेक्स्ट, इसका फर्स्ट क्वेश्चन ये लो, इसका फर्स्ट क्वेश्चन, ये रहा क्वेश्चन। देखो फटाफट खत्म करें इसे। क्वेश्चन है, ब्लॉक जिसका मास 2 kg है, ये फ्लोर के ऊपर पड़ा हुआ है, ध्यान आगे प्लीज, फ्लोर के ऊपर पड़ा हुआ है। कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन कितना है, 0.4 है। 2.5 न्यूटन की फोर्स इसके ऊपर हमने लगा दी है, 2.5 न्यूटन। तो क्या निकालना है, फ्रिक्शनल फोर्स निकालनी है। तो अब पता नहीं है हिलेगा कि नहीं हिलेगा। एक काम करते हैं, इसका मास 2 kg है, तो हम मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन कैलकुलेट कर लेते हैं एक बार, कि इसकी वैल्यू कितनी है। म्यू टाइम नॉर्मल रिएक्शन 0.4, इसका वेट 2g, तो नॉर्मल रिएक्शन क्या है 2g। सॉल्व करके 8 न्यूटन है, बॉडी को हिलाने के लिए 8 न्यूटन चाहिए, पर हमने कितनी लगाई 2.5 न्यूटन। तो आंसर क्या मार्क करेंगे, 2.5। यही तो यार टेस्ट का पहला क्वेश्चन था, और इससे नीचे क्या करेंगे बताओ यार, ये तो आंसर होना चाहिए था। और लोगों ने फिर मेरे कहे कि मैंने बोला था लोग क्या करेंगे, यही कैलकुलेट कराएंगे, और वही हुआ। आधी क्लास से यही किया हुआ है, म्यू टाइम नॉर्मल रिएक्शन। अब ये तो अपनी समझ है ना, आंसर 2.5 है।
समझ में आ रहा है कैसे करना है? क्वेश्चन नंबर 2, 2 persons पुल ईच अदर, ध्यान आगे, रस्सी के साथ एक दूसरे को खींच रहे हैं, कौन जीतेगा? तो इसमें सी, वन हु अप्लाइज मोर फ्रिक्शनल फोर्स। देखो टेंजेंशियल फोर्स को फिर इसमें शेयर फोर्स बोलते हैं। शेयर मींस टेंजेंशियल फोर्स। तो टेंजेंशियल फोर्स, शेयर फोर्स ऑन द ग्राउंड। जो देखो बंदे फिसलते हैं तो हार जाते हैं, फिसलने नहीं चाहिए बस, फिर नहीं हारते। तो क्या प्रेजेंट होनी चाहिए? फ्रिक्शन। तो सी ऑप्शन। किसमें? क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर। तुम कह रहे मोटे मोटे बंदे ले लो, नॉर्मल रिएक्शन ज्यादा हो जाएगा उनका। 100 150 किलो के बंदे पहलवान ले लो यार। फ्रिक्शन तो यार जमीन उस वेट से बढ़ती है, बट यार प्रॉब्लम यह है कि वो रफ सरफेस होनी चाहिए ना। तो वो बोल तो रहे मोर फ्रिक्शन, अब फ्रिक्शन में म्यू आ गया, नॉर्मल रिएक्शन भी आ गया, तो मैंने बढ़ा के एफ क्यों बढ़ा रहे हो? सीधे ही एफ बोल रहे। नेक्स्ट है क्वेश्चन है, अ ब्लॉक जिसका मास 4 kg है केप्ट ऑन द ग्राउंड। ध्यान आगे प्लीज, ध्यान आगे। 4 kg, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन गिवन है, एक्सटर्नल फोर्स 30 न्यूटन मैंने अप्लाई की, तो रिजल्टेंट फोर्स एक्सर्टेड बाय द ग्राउंड ऑन द ब्लॉक इज इक्वल टू व्हाट? तो एक काम करते हैं, ये 4 kg का ब्लॉक लेते हैं पहले, ये ग्राउंड पे पड़ा हुआ है, मैंने इसके ऊपर कितनी फोर्स लगाई? 30 न्यूटन की फोर्स लगाई, तो इसमें क्या प्रेजेंट थी? फ्रिक्शन। कहां पर? ऑपोजिट। अब एक बात बताओ, ये हिलेगा या नहीं हिलेगा वो तो चेक करना पड़ेगा। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.80 है, 4g का नॉर्मल रिएक्शन क्या लगेगा? ये ना 4 kg का 4g, ये लो, तो क्या आएगा? 4g। सॉल्व करके क्या आएगा? 32 न्यूटन। इस ब्लॉक को हिलाने के लिए कितनी फोर्स चाहिए? 32 न्यूटन। पर तुमने कितनी लगाई? 30 न्यूटन। तो फ्रिक्शन की फोर्स भी कितनी है? 30 न्यूटन। ध्यान आगे प्लीज। 30 न्यूटन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है। क्या निकालना है? रिजल्टेंट फोर्स एक्सर्टेड बाय द ग्राउंड ऑन द ब्लॉक। अब ग्राउंड कुल मिला के एक तो रिएक्शन की फोर्स लगा रही है और एक फ्रिक्शन लगा रही है। तो आपका जो ग्राउंड है, एक तो रिएक्शन की फोर्स लगा रहा है 40 न्यूटन और एक फ्रिक्शन भी लगा रहा है, कितनी? 30 न्यूटन। तो रिजल्टेंट क्या लगेगा? 50 न्यूटन। मार्क कर लेना, 50 न्यूटन इसका आंसर है, क्योंकि फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन का रिजल्टेंट लगेगा इसका आंसर। कोई डाउट इसमें? पॉइंट समझ में आ रहा है? क्योंकि जब ग्राउंड फोर्स लगाएगा तो रिजल्टेंट निकालना होता है। ग्राउंड कुल मिला के 2 फोर्सेस लगाता है, एक फ्रिक्शन लगाता है और एक नॉर्मल रिएक्शन भी लगाता है। हमें क्या निकालना है? इसका रिजल्टेंट। स्टेप समझ में आ रहा है? और 32 न्यूटन फ्रिक्शन बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हमने फोर्स 32 से कम लगाई है 30, तो 30 न्यूटन फ्रिक्शन है। समझ में आ रहा है यहां तक? ठीक। जैसे ये लो, ब्लॉक वेज W इज हेल्ड अगेंस्ट अ वर्टिकल वॉल। ये देखो, ये रहा एक ब्लॉक, इसका वेट कितना है? W। इसके ऊपर फोर्स क्या लगाई? F फोर्स लगा के इसको टिकाया हुआ है। म्यू आपको गिवन है, म्यू का मतलब है कि यहां पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहाँ है? ऊपर। अगर आप चाहते हैं रेस्ट पे रहे, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू वेट। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वेट के इक्वल होगा या बड़ा होगा तो टिका रहेगा रेस्ट पे। सही है? ठीक है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है क्या? म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन। इस क्वेश्चन में बोलो नॉर्मल रिएक्शन क्या है? F। जितनी फोर्स लगाओगे वही इसका नॉर्मल रिएक्शन है। समझ आ रहा है यहां तक? कि F फोर्स लगाओगे वही बदले में नॉर्मल रिएक्शन है। आज किया था हमने ऐसा क्वेश्चन। तो इसमें F की वैल्यू क्या आएगी? W डिवाइडेड बाय म्यू आएगी। उसने बोला व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ F, तो मिनिमम वैल्यू ऑफ F क्या होगी? बोलो इक्वल टू, भाई अगर आपकी फोर्स इक्वल टू इसके इक्वल है और ज्यादा भी हो सकती है, तो कम से कम क्या होगी? इसके इक्वल तो होगी। या तुम्हारे मैथ्स में मार्क 33 या उससे बड़े हैं, मैं कह रहा हूं, तो कम से कम कितने हैं? 33 तो होंगे ही। तो कम से कम पूछ रहा हूं, मिनिमम मार्क्स तो इतने होंगे ही होंगे, इक्वल टू कर दो।
तो आपको क्या निकालना है, ये वैल्यू निकालनी है। आप यहाँ पे एक चीज बताओ, अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो म्यू की वैल्यू क्या आएगी, ये आएगी, आपका म्यू लेस देन 1 है, गिवन है क्वेश्चन में। अगर म्यू लेस देन 1 है तो डब्ल्यू लेस देन एफ मिनिमम है, मार्क कर लो आंसर। क्या है, ग्रेटर देन डब्ल्यू आंसर है, सी, एफ शुड बी ग्रेटर देन डब्ल्यू आंसर। ठीक है, तो बेसिक प्रॉब्लम तो वही है। तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करके म्यू उड़ाना है, तो म्यू को एक तरफ रखा और म्यू लेस देन 1 है तो ये फ्रैक्शन लेस देन 1 है, आंसर आ गया। ठीक है, समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक है इसमें। हाँ, इसका आंसर सी है। लॉजिक क्लियर है कि क्या इसमें लॉजिक लगता है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन है, एक बोर्ड है वो ए के साथ मूव कर रहा है और ब्लॉक 2 kg है। एक बात बताओ, अगर ये इधर मूव करेगा इसके ऊपर क्या लगेगी, सूडो फोर्स। तो ये सूडो फोर्स लगाएगा, बदले में बोर्ड उसके ऊपर क्या लगाएगा, नॉर्मल रिएक्शन। सेम म्यू आपको निकालना है। देखो ये नीचे गिर सकता है, कौन इसे नीचे गिरेगा, इसका वेट कौन बचाएगा, फ्रिक्शन। और नीचे कब नहीं गिरेगा, अगर आपके फ्रिक्शन की फोर्स 2g से ग्रेटर देन इक्वल टू बड़ी है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होती है, म्यू टाइम नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन यहां पर क्या है, 2a, 2 से 2 कैंसिल, एक्सेलरेशन क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू g बाय म्यू। ये लो, ये दो आंसर हो सकते हैं इसके, इक्वल टू भी और ग्रेटर भी। पर ग्रेटर देन तो पक्का ही सिक्योर है ना, अगर एक ऑप्शन मार्क करना हो तो फिर ग्रेटर देन करना, पर वैसे इसमें मल्टीपल चॉइस बन सकता है। इक्वल टू अभी नहीं गिरेगा, वो बच सकता है वो। इक्वल टू जो मिनिमम वैल्यू आएगी, मिनिमम वैल्यू ऑफ ए पूछता है तो इक्वल टू हो जाएगा, और तो क्या ही है। और इस केस में दो आंसर बन सकते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू के। सही, कोई डाउट है इसमें, समझ में आ रहा है यहां तक। ठीक है, ये करना है पहले 7th। एक ना ब्लॉक है, ये ब्लॉक रेस्ट पे पड़ा हुआ है। मैंने पहले एक्सटर्नल फोर्स लगाई कहां पे, डाउन, और कितनी लगाई, 1 न्यूटन, ताकि ब्लॉक किस पे रहे, एट रेस्ट। सेकेंड केस में मैंने एक्सटर्नल फोर्स कहां लगाई, अप, कितनी लगाई, 7, ताकि ब्लॉक किस पे रहे, एट रेस्ट। आपको म्यू निकालना है। दो केस है, दोनों केस में ब्लॉक रेस्ट पे ही है। एक बार फोर्स कहां लगाई, नीचे, और एक बार कहां लगाई, ऊपर। देखो, तो इस क्वेश्चन के अंदर मान लो ये आपके पास एक ब्लॉक है, 30 डिग्री पे ये इंक्लाइन है इसका ब्लॉक। ये लो, मैं दो केस बना रहा हूं, ये पहला केस है और ये दूसरा केस है।
30 डिग्री, 30 डिग्री, ये मैंने ब्लॉक लिया, ये मैंने ब्लॉक लिया। पहले केस में फोर्स कह रहे डाउन लगाओ, नीचे लगाई। दूसरे केस में फोर्स कहाँ लगाई? ऊपर लगाई। कितनी लगाई? 1 न्यूटन लगाई। कितनी लगाई? 7 न्यूटन लगाई। फ्रिक्शन प्रेजेंट है दोनों में। रूल नंबर 1, इस पे कौन सी फोर्स नीचे एक्ट करेगी? mg साइन थीटा, mg इंटू साइन ऑफ 30। दो फोर्सेस नीचे लग रही है, फिर भी बॉडी किस पे पड़ी हुई है? एट रेस्ट। तो इसका मतलब फ्रिक्शन कहां एक्ट कर रही है? ऊपर। तो ये रही फ्रिक्शन। सही है भाई, दो चीजें नीचे एक्ट कर रही हैं और फिर भी ब्लॉक नीचे नहीं आ रहा, तो कोई तो बचाने की फोर्स है, और वो कौन है? फ्रिक्शन। अच्छा इधर आ जाओ, इसमें एक फोर्स नीचे एक्ट कर रही है बॉडी की, कौन सी? mg साइन 30। अब आपकी जो 7 न्यूटन की फोर्स है वो ना काफी फोर्स है, वो बॉडी को ऊपर लेके जाएगी। वो कह रहा है बॉडी ऊपर लेके जाने की, बॉडी ऊपर जाने की कोशिश कर रही है। अगर ऊपर जा रही है तो फ्रिक्शन नीचे, ये इंपॉर्टेंट है। उसमें लिखा हुआ है कि बॉडी कहां जा रही है? डाउन। चेक करो, उसमें लिखा हुआ है बॉडी कहां आ रही है? अप। तो अप जा रही है तो फ्रिक्शन नीचे, डाउन जा रही है तो फ्रिक्शन ऊपर। अल्टीमेटली बॉडी है तो रेस्ट पे ही ना। तो क्या इक्वेशन बनेगी? 1 प्लस mg साइन 30 इज इक्वल टू फ्रिक्शन, और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या है? म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन क्या है? म्यू टाइम्स mg cos 30। ये लो, तो मेरे पास ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। इसको ऐसे लिख लेते हैं, इक्वेशन नंबर 1। इसमें भी बॉडी किस पे? रेस्ट पे। कैसे? mg साइन ऑफ 30 प्लस फ्रिक्शन इज इक्वल टू 7। नीचे और ऊपर की फोर्सेस को इसमें भी इक्वेट करने जा रहा हूं मैं, ये देखो। और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या है? म्यू टाइम नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन यहां पर क्या है? mg cos 30। इक्वेशन नंबर 2, तुम कुछ ना करो, तुम इक्वेशन नंबर 2 एंड 1 को डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। तो सेकेंड इक्वेशन ये है, ये फर्स्ट इक्वेशन ये है। ये लो, मैथ स्टार्ट हो गया। mg 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 कैंसल, सिर्फ अननोन वैल्यू एक ही है, और वो क्या? म्यू निकाल लेना। सारी वैल्यूज गिवन है, म्यू निकाल लेना। इक्वेशन समझ में आती है कैसे बनती है? समझ में आ रहा है कैसे चल रहा है? क्या स्टेप यहां तक क्लियर है सबको? कोई डाउट इसमें? डी आगे होगा, डी। ठीक है, ठीक है, दो केसेस क्लियर है एकदम। ठीक, नेक्स्ट एक ब्लॉक है, 20 kg का ब्लॉक है। ये देखो 20 kg का ब्लॉक बना लेते हैं। 20 kg का ब्लॉक है,
और वो कैसे ऐड कर रहा है, इस पे फोर्स 30 न्यूटन ऐड कर रहा है 53 डिग्री पे हॉरिजॉन्टल डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ये देखो, इधर से देखो ऐसे, तो ये ब्लॉक है, इस पे 30 न्यूटन, देखो पुश और पुल की प्रॉब्लम है, कंफ्यूज कर दिया, ऊपर की बजाय फोर्स नीचे कर दी, 30 न्यूटन हॉरिजॉन्टल के साथ 53 डिग्री पे। तो फोर्स के दो कंपोनेंट है, 30 इंटू कॉस ऑफ 53, 30 इंटू साइन ऑफ 53, यही है ना। एफ के दो कंपोनेंट है, एफ कॉस एफ साइन। इसका वेट कितना है 20g और नॉर्मल रिएक्शन n। तो सबसे पहला काम होता है क्या है, फाइंड नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा, 20g प्लस एफ साइन 53, n की वैल्यू आ गई, चेक कर लो। कुछ नहीं है, पुल में यहां करते हैं, इसमें नीचे कर दिया, पुल की डायरेक्शन ऑपोजिट है, समझ में आ रहा है। और वो क्या कह रहा है, बॉडी को क्या करना है, मूव करवाना है मुझे। चेक करो क्या निकालना क्या है क्वेश्चन में, अगर चेक कर ले। मुझे फ्रिक्शनल फोर्स बतानी है इसमें क्या है। अब ध्यान से देखना, नॉर्मल डायरेक्शन आपने निकाल लिया, अब एक स्टेप यहां से देख लेना, क्या कि कौन सी फोर्स इसको आगे लेके जा रही है, एफ कॉस 53। कॉस 53 की वैल्यू 3/5 होती है, याद रखनी है, और साइन 53 4/5 होती है, याद रखनी है, याद रखनी है। कौन सी फोर्स आगे लेके जा रही है, एफ कॉस 53। अगर आप यहां पर एफ की जगह 30 पुट करें, कॉस 53 पुट करें, तो आंसर क्या आएगा 18 न्यूटन। तो यानी कि इस ब्लॉक को हॉरिजॉन्टल फोर्स कितनी मिल रही है, 18 न्यूटन। बॉडी को मूव करवाने के लिए कितनी फोर्स चाहिए, कैलकुलेट करो, म्यू टाइम नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन में ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है, म्यू की वैल्यू पुट करो, नॉर्मल रिएक्शन पुट करो। जब यहां पर वैल्यूज पुट करोगे तो आंसर आएगा 44.8 न्यूटन। इसे सॉल्व करके आएगा 44.8 न्यूटन, यानी कि इस बॉडी को मूव करवाने के लिए कम से कम कितनी फोर्स चाहिए, 44.8। पर आपकी फोर्स कितनी लग रही है, 18। तो फ्रिक्शन की फोर्स कितनी मार्क करोगे, 18 न्यूटन। आंसर 18 न्यूटन है।